बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं काजू पिस्ता रोल। अब इस काजू पिस्ता रोल को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1 कप पिस्ता। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ आधे कप पिस्ता का इस्तेमाल किया है और आधा कप बादाम का इस्तेमाल किया है। पिस्ता काफ़ी महंगा होता है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा किफ़ायती करने के लिए आधा कप पिस्ता और आधा कप बादाम का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1 कप पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पिस्ता को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़े से पिस्ता मैं साइड पर रख रहा हूँ, जिसको हम बारीक बारीक कट करके उसे ऐसे ही यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमें डालना है बादाम और फिर हमें इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक पाउडर रेडी करना है। तो इसको ग्राइंड करने के लिए आप मिक्सी को लगातार चालू मत रखिएगा, वरना ये ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। तो मिक्सी को आपको चालू बंद करते हुए, यानी कि इसको पल्स मोड पे आपको इसको ग्राइंड करना है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पिस्ता और बादाम का पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसी में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, यानी कि कार्डमम पाउडर। यदि आपको इलायची का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब इसी के साथ हमें डालना है 2 बड़ी चम्मच पाउडर्ड शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। और फिर इन सभी चीज़ों को हम वापस एक बार ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, अपना ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है ये रेडी हो चुका है। तो इसे हमें एक प्लेट में या फिर एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करना है। अब हमें चाहिए 1 कप काजू, यानी कि कैश्यू नट्स। तो मार्केट में जब आपको टूटे फूटे काजू मिलते हैं, आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वैसे भी हमें इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। और ऐसे टूटे फूटे काजू जो होते हैं ये आपको थोड़े से सस्ते भाव में मिल जाएंगे। अगर आप इसको और ज़्यादा किफ़ायती बनाना चाहते हो तो आप 1 कप काजू की जगह पर सिर्फ आधे कप काजू का इस्तेमाल करें और आधा कप आप मूंगफली ले सकते हो। लेकिन यदि आप मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको मूंगफली को पहले एक बार सेकना पड़ेगा और इसकी जो स्किन होती है उसको निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर इस 1 कप काजू को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और फिर इसको भी हमें ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। तो काजू का पाउडर बनाने के लिए आपको मिक्सी को चालू बंद करते हुए इसको ग्राइंड करना है, तभी इसका पाउडर बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। यदि आप मिक्सी को लगातार चलाते जाओगे तो इसमें से तेल छूटने लगेगा और फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे और आपका जो पाउडर है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप मिक्सी को पल्स मोड पे, यानी कि इसको चालू बंद करते हुए इसका पाउडर बनाइए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो काजू का पाउडर है ये रेडी हो चुका है, लेकिन इसको हम ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे। इसको पहले हम एक बार छान लेते हैं ताकि इसमें कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए हो तो वो साइड पर निकल जाए। तो मैंने इस प्रकार की एक मीडियम साइज़ की जाली का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो काजू का हम डो बनाएंगे इसमें से ये एकदम ही स्मूथ होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो पाउडर है इसमें कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। चलिए, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें काजू के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। तो इन टुकड़ों को आपको फेंकना नहीं है, आप चाहो तो इनको ऐसे ही खा सकते हो या फिर आप इसको किसी भी पंजाबी सब्जी में डाल सकते हो। चलिए, काजू का भी पाउडर रेडी हो चुका है और पिस्ता और बादाम का भी पाउडर रेडी है। तो अब जो पिस्ता और बादाम का पाउडर था उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1/4 कप चॉप किए पिस्ता। इनको डालना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब इसमें एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें ग्रीन लिक्विड फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यदि आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, क्योंकि इससे टेस्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसमें बहुत ही कम, यानी कि तकरीबन 1 या 2 छोटी चम्मच इसमें दूध डालना है और इसका हम डो रेडी करेंगे। इसके डो को बनाने के लिए आपको ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपसे बहुत ज़्यादा दूध इसमें ऐड हो जाता है तो फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हो। चलिए, अपना ये जो पिस्ता का डो है ये रेडी हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए आप इसका थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हो और आप देखिए कि इसमें से बॉल बन रहा है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि ये जो बॉल है ये बहुत ही आसानी से बन रहा है, यानी कि हमारा ये जो डो है ये एकदम परफेक्ट है। अब जो काजू का पाउडर था उसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसके ऊपर हम इस प्रकार की एक मीडियम साइज़ की जाली का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी में काफ़ी बार लम्स पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। अब इसी में एक थोड़ा सा और बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, यदि आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इससे बस इस मिठाई का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा और बेहतर आएगा। अब बस इसको हमें एक बार अच्छे से छानना है। इसको छानने के बाद हमें इस काजू का डो बनाना है। तो इसके डो को बनाने के लिए हमें दूध का इस्तेमाल करना है और इसके डो को बनाने के लिए भी हमें बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप 1-1 चम्मच इसमें दूध ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते रहिए।
मुझे इस काजू के डो को बनाने के लिए मुश्किल से 4 या 5 बड़ी चम्मच दूध का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो आप भी बहुत सारा दूध का इस्तेमाल इसमें ना करें, और यदि बाई चांस आपसे गलती से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें ऐड हो जाता है तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा काजू का पाउडर या फिर मिल्क पाउडर या फिर मूंगफली के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब ये डो एक बार अच्छे से जुड़ जाए तब आपको इस डो को अच्छे से मसलना है 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करने से ये जो डो है ये एकदम ही स्मूथ हो जाएगा। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है आधा छोटी चम्मच घी, और इस घी को हम इस डो में अच्छे से मिलाएंगे। इस काजू पिस्ता रोल को बनाना वाकई में बहुत ही आसान है, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। और हाँ, आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो काजू का डो है ये बनकर रेडी हो चुका है, और ये बिल्कुल इस तरह से स्मूथ होना चाहिए। तो अब हमें इस काजू के डो को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब मैंने इस प्रकार की एक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसकी जगह पर फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये जो काजू का डो है ये इसमें चिपके नहीं। तो इस काजू के डो को हमें इसके ऊपर रखना है और इसको हमें बेलना है, लेकिन इसको बेलने से पहले आप इसको हाथों से ही थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। और फिर इसके ऊपर आपको वापस एक और प्लास्टिक की शीट रखनी है, और अब एक बेलन की सहायता से हम इसको बेलेंगे। आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। और इसको बेलने के लिए आप इसको एकदम ही हल्के हाथों से बेलिए, वरना क्या होगा कि कहीं पर ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और कहीं पर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको एकदम ही हल्के हल्के हाथों से बेलते जाइए। चलिए, इस काजू के डो को मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो अब हमें इसको स्क्वायर शेप में कट करना है। तो इसका ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम चाकू की सहायता से कट करेंगे। और अब ये जो साइड पर हमने एक्स्ट्रा डो निकाला हुआ है इसको हम वापस दूसरा रोल बनाने के लिए यूज करेंगे। अब इस पिस्ता के डो को हम इस प्रकार से हाथों से रोल करते जाएंगे और इसको हम एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे। चाकू की सहायता से हमें इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब इसमें से हम इसका एक हिस्सा लेंगे और इसको चकले के ऊपर या फिर किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखकर हमें इसको एकदम ही पतला रोल करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस रोल को बहुत ही ज़्यादा भी पतला नहीं करना है, वरना ये बीच में से टूट सकता है। चलिए, ये जो पिस्ता का रोल है ये रेडी हो चुका है, और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे पिस्ता के रोल को भी रेडी करना है। अब इस पिस्ता के रोल को हमें इस काजू के डो के ऊपर रखना है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इन दोनों की जो साइज है वो एक समान होनी चाहिए। अब हमें इसका रोल बनाना है, तो इसके रोल को बनाने के लिए आपको प्लास्टिक की शीट को उठाना है और इस काजू के डो को इस पिस्ता वाले डो के ऊपर रखना है, और इसको आप हल्का सा प्रेस भी कर लीजिए ताकि ये दोनों डो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए। और फिर हम इसको थोड़ा सा और रोल करेंगे। ये जो रोल है ये एकदम ही टाइट होना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से दबाते हुए रोल करते जाइए। और एक बार जब ये रोल हो जाए तब आपको ये जो काजू का डो है इसको कट कर लेना है, और एक काजू के डो का जो दूसरा वाला हिस्सा है उससे हम वापस एक और रोल बनाएंगे। लेकिन अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो काजू का डो है ये ठीक से भी बंद नहीं हुआ है। इसको बंद करने के लिए हम इसको एक चकले के ऊपर रखेंगे और इसको हमें हाथों से रोल करते जाना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। इसको आपको तब तक रोल करना है जब तक ये जो लाइन है ये इस डो के साथ अच्छे से मैच नहीं हो जाती। अब ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारे रोल को भी बनाकर रेडी करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको रोल कर रहे हो तब आपको इसको एकदम ही टाइट रोल करना है, और फिर दोनों हाथों से आपको इसको अच्छे से प्रेशर देते हुए रोल करना है। चलिए, इसी प्रकार से मैंने और भी रोल्स रेडी कर लिए हुए हैं, और अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। तो आपको इस काजू पिस्ता रोल की साइज को कितना बड़ा या कितना छोटा रखना है उस अनुसार आप इसको कट कर सकते हो। और फिर आप चाहो तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क यानी कि जो चांदी की वर्क होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वर्क इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो लीजिए, ये हमारा बहुत ही सुंदर और एकदम ही आसानी से बनने वाला काजू पिस्ता रोल रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये काजू पिस्ता रोल की रेसिपी, और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर